तो भी आप अगर मेरे हिसाब से 2500 से 3000, और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते तो 4000 पाउंड कमाना भी आपके लिए कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें 3 साल की आपकी होती है अच्छा, ये आपका लाइसेंस है ये बेसिकली, लाइसेंस है। सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी ने ऐसा ये ने आपको ये इशू किया है, और ये आपका 2025 तक वैलिड है, क्योंकि 2022 से 2025। अच्छा, इस पे यहाँ पे कुछ आपकी वो भी लिखी हुई है, डोर सुपरवाइजर का कोर्स अलग होता है, सीसीटीवी का कोर्स अलग होता है। ओके, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर, और आज की वीडियो में भी हमने दावत दी है। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने लंदन से यूके से अभी अपना स्टडीज़ को कंप्लीट किया और थोड़ा सा ब्रेक लेके पाकिस्तान आए। आज वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट्स यूके जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, क्या वो इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि वो आने वाले सेमेस्टर की फ़ीस को खुद अर्न कर सकें, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को खुद निकाल सकें। तो बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक और रिव्यू के लिए उमैर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमैर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि सबसे ऐसी जॉब्स कौन सी हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अच्छा वेज रेट ऑफर होता है और वो इतना अर्न कर लें कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस और फीस को निकाल सकें। आपको फॉरेन से सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल जाती, आपको हर जगह जॉब करनी पड़ती है, रेस्टोरेंट्स में भी, स्टोर्स में भी, कॉर्नर शॉप्स में भी। रेस्टोरेंट्स में किस तरह का काम करना पड़ता है? रेस्टोरेंट्स में आपको हर तरीके का काम करना पड़ता है। आपको फ्राई भी करनी होती हैं चीज़ें, क्लीन भी करनी होती है, सर्विंग भी करनी होती है, वॉशरूम भी करनी है, और कभी कभी आपको कैशियर भी बिठा देते हैं। एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट उमैर, आपकी क्लासेस भी थी, आपकी बहुत सारी चीज़ें थी, आपने कैसे मैनेज किया, और ये जो सिक्योरिटी की जॉब है इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है, आपको कोर्स करना होता है, एक कोर्स करना है सिक्योरिटी की जॉब के लिए, क्योंकि ये इसका जो लाइसेंस आपको मिलता है, उस लाइसेंस के बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, उस लाइसेंस अप्लाई उसी वेबसाइट से होता है, gov.uk से, जिस वेबसाइट से आप यूके जाने के लिए वीज़ा फाइल करते हो। gov.uk ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा इन रिकॉर्ड ये काम होता है। तो ये जो कोर्स है इसकी क्या ड्यूरेशन होती है? कोर्स 1 वीक का होता है। ओके, ओनली 1 वीक। 6 डेज का होता है, 5 डेज का कोर्स होता है। इसमें क्या सिखाते हैं, ऐसा क्या पढ़ाते हैं? इसमें ज़्यादा लॉज सिखाते हैं, जो वहाँ का क्या लॉज है। हैं। अच्छा, मैं एक मिनट पॉज करना चाहूँगा उमैर, इसका मतलब यहाँ से जब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, तो उसके माइंड में आता है कि वो एक सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहनेगा, एक गन उसके हाथ में होगी, वो यहाँ की एक डंडा होगा उसके हाथ में, और वो लोगों को मारेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की वो है ना, जिस लेवल पे हम सिक्योरिटी गार्ड को समझते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको फुल ड्रेसिंग के साथ, टाई, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, मतलब फुल प्रोटोकॉल ऑफिसर, जैसे कि you're going to any wedding ceremony or somewhere, you're not going जब मैंने उमैर की पिक्चर देखी थी तो मैं लिटरली ये समझा था कि ये कोई पार्टी में जा रहा है या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, लेकिन मुझे पता चला ये अपनी सिक्योरिटी के लिए जॉब पे जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा ड्रेसअप होके और आप बहुत अच्छे हेयर कट को करके अपने, जैसे कि आप लगे कि आप किसी स्टोर के कोई वहाँ के स्टोर्स भी, लुई विटॉन, गुच्ची वगैरह में भी आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी रिटेल शॉप्स में। तो वहाँ अच्छे लोग आते हैं, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक हफ्ते का हमारा ये कोर्स हो गया, और इस कोर्स के बाद ज़ाहिर है फिर आपको लाइसेंस चाहिए, तो उसकी क्या कॉस्ट है? कोर्स 270 पाउंड्स होती है, मे बी अभी ज़्यादा हो गई हो। ठीक है, डिफरेंट जगहों के डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम इतनी ही होगी। ठीक है, और लाइसेंस की अलग फीस होगी? लाइसेंस की अलग। इसमें 5 डेज आपको कोर्स करना होगा, 9 to 6 कोर्स का होता है, 5 डेज इन अ वीक, और 6 डे जो सैटरडे होता है उसमें आपका टेस्ट होता है। 5 दिन पढ़ने के बाद 6ठे दिन टेस्ट होता है, जिसमें कितने दिन बाद फिर लाइसेंस आएगा? फिर आपका रिजल्ट कितने दिन में आता है, पहले और सर्टिफिकेट आता है। रिजल्ट आपका 2 वीक्स में भी आ सकता है, 1 वीक में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स लगेंगे। 2 वीक से भी ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन ईमेल टू योर कोर्स कि भाई जल्दी करो, ठीक है, ये सीन है। इसके बाद लाइसेंस अप्लाई करना है आपको। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, 2 ऑथेंटिक, जो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है। अगर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस नहीं है, तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ही हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट भी 2 होनी चाहिए। अगर कोई एक अकाउंट है तो दूसरा एड्रेस पर मैं क्या शो करूँ? 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस नेसेसरी है। तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। चले, हमने ये सारी चीज़ें की, फिर हमने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट और भी होती है। अच्छा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी होता है उमैर, क्योंकि जब पाकिस्तान से स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है एम्बेसी तो नहीं मांग रही होती, लेकिन ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसमें सीन हो गया था, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब मैंने किया उसको, तो मेरे पास से ये डिक्लाइन हो गया था कि इस पे फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टैम्प नहीं लगी हुई, मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की नहीं लगी हुई स्टैम्प। अब लाइसेंस आ गया या अभी भी कुछ और लाइसेंस फिर
प्रूफ ऑफ वर्क्स होते हैं, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगी, तो है। अपलोड करनी होती है। और लाइसेंस विद इन लाइक 3 वीक्स लगते हैं लाइसेंस। 3 वीक्स में आपको लाइसेंस, और लाइसेंस आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सब डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो पोस्ट ऑफिस में जाके प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैसे, 190 पाउंड के लाइसेंस की। अभी पहले आपने मुझे बताई थी जो कॉस्ट हमारी लगी वो कोर्स की लगी, जो तकरीबन 270 टू 270 या 300 हम उसको समझ लेते हैं। हाँ। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब मुझे अपना लाइसेंस चाहिए, उसकी कितनी फीस ऐड कर 190, तो तकरीबन 270 ये और 200 आप वो लगा लें, तकरीबन 500 से 600 पाउंड के दरमियान ये टोटल आपका काम हो गया। अब मैं कैसे जॉब के लिए एलिजिबल हूँ और कहाँ जाके अप्लाई करूँ? कोर्स वो तो अब सबसे पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फिर इंडीड हो गया, रीट हो गया, वहाँ पे जाके आपको एजेंसीज को करना है, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं सिक्योरिटी जॉब्स के, और लोगों से कॉन्टैक्ट्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आप खुद ही एजेंसी से आपका रब्ता हो जाता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में, इनको ऐसे लोग मिलेंगे जो आराम से इनको जॉब्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन उमर, जब आप जिस तरह आप बता रहे हो कि आप बड़े सूटेड बूटेड होकर सिक्योरिटी की जॉब करते हो, तो क्या इसमें ऐसी जॉब्स भी होती हैं कि आपको पूरी नाइट शिफ्ट भी देनी पड़ती है? क्या ये 12 घंटे की होती है कि अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ? आपको जो रिक्वायर्ड आवर्स होते हैं उनको देखते हुए, सब पॉलिसीज़ को देखते हुए आपको जॉब्स करनी होती है। ठीक है। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू यू ड्रेसिंग का तो ख्याल आपको किसी भी टाइम की जॉब है, और हर जॉब की एक ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट आती है। ब्लैक पोलो टी शर्ट आती है किसी की, अच्छा। कि फुल ब्लैक होना चाहिए आपको, या किसी की आती है भाई वाइट होनी चाहिए, और किसी में कोई मसला भी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेबल होना चाहिए, नहीं कि नाइट शूट में भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी 12 घंटे की जॉब होती है तो थक जाता है इंसान, उसको होता है वो कंफर्ट जोन में भी हो, लेकिन नहीं, कंफर्ट जोन तो में। उस जॉब में क्या हम कोई और काम कर सकते हैं? मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा असाइनमेंट्स भी होंगे साथ, वो थोड़ा सा हाँ। रिलैक्स भी रहना है आपको, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट है, तो क्या काम, मतलब क्या उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है? देखिए, जो इवेंट्स वाली जॉब होगी वो तो आपको ब्रेक्स देते रहेंगे, ब्रेक्स दे देंगे, 1 आध घंटे का दे देंगे, या फिर आपकी इवेंट्स में होता है कि आपको डिफरेंट स्पॉट्स में 5-6 लोग छोड़ देते हैं, तो आप सामने वाले बंदे से भी अपनी पार्टनरशिप इतनी अच्छी कर लो यार, मैं आपको टॉयलेट ब्रेक्स होते हैं, प्रेयर्स ब्रेक्स होते हैं, डिफरेंट वो, और वहाँ के लोग अंडरस्टैंड करते हैं चीज़। ठीक है। सबसे पहली बात, अब इवेंट्स की जॉब है, रिटेल्स की जॉब है, होटल्स की कभी जॉब होती है, कभी किसी चीज़ के संभालने की जॉब से, तो उसमें आप थोड़ा फोकस रखना पड़ता है, और उसमें आपको थोड़ा प्रोफेशनल स्टाइल दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ होती है स्टैटिक साइड जॉब, जो स्टैटिक साइड जॉब होती है वो जॉब्स होती हैं जिसमें आप क्या करो, पोर्ट्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, जिसमें क्या होता है रात को काम नहीं होता, मतलब कि क्या होता है वहाँ पे चीज़ें इतनी कीमती होती हैं, उसका ख्याल रखने के लिए होता है। कभी कभी होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में या पोर्ट साइड में रात के 5-6 बजे गाड़ियाँ जा रही होती हैं सिटी में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के चक्कर में, सप्लाई के जरिए। मेन सप्लाई क्या होता है, रात के टाइम होता है, तो वो फोकस हमें नहीं रखना होता, हमें सिर्फ 2 लोगों का दरवाज़ा खोलना होता है, बंद करना होता है, उसमें भी 2 गार्ड्स होते हैं। अब वो शुरू हो रहा है 5-6 बजे, यू आर लाइक अराउंड क्लोज टू डैट, आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, अगर नाइट शिफ्ट है 5-6 बजे, आपकी शुरू हुई है 6-7 बजे, तो सब बंद हो चुका है, तो आपको जगह का ख्याल रखना है ऑफ कोर्स। ठीक है। तो पेट्रोलियम होती है, राउंड होता है, सीसीटीवी होता है, तो उसमें राउंड जब होता है तो आपका 100% एफर्ट देने का, आप सीसीटीवी देख रहे हो तो आप फोकस से सीसीटीवी पे काम करो। पेट्रोलियम है तो 40 मिनट्स की तो एक वॉक होती थी, तो बहुत बड़ा राउंड होता था, तो 3 वॉक भी हो जाएगी। 3 राउंड आपको लगाने होते थे रात की जॉब। ठीक है, तो 3 राउंड लगा लो, यानी 12 घंटे की शिफ्ट में मुझे 3 राउंड लगाने हैं, और अगर स्टैटिक फील्ड है तो मैं बैठा रहूँ, और स्टैटिक साइड में यही होता है। वाह, ठीक है। तो आप अंदर आपको एक लोग प्रोवाइड करते हैं वैनिटी वैन टाइप कुछ, वैनिटी वैन जिसमें वॉशरूम वगैरह, वॉशरूम भी होगा, ऑफिस चेयर सीट्स होंगी, हीटर भी होगी। हीटर ज़्यादा वहाँ पे फेमस है कि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी होगी तो कहीं कहीं तो एसी भी लगा हुआ, सही है, गर्मी इतनी होती नहीं है। खैर बाकी माइक्रोवेव होगा, फ्रिज होगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आप ये जो काम बता रहे हो, कॉस्ट समझ गए, अर्न कितना कर लेंगे पर आवर, क्या वेज मिल जाएगा इस सिक्योरिटी के 9 अबव मिल सकता है इजीली, अगर मैं 10 अप्रॉक्सीमेटली एवरेज रखें, और एक दिन में अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं तो तकरीबन ये आपके 120 पाउंड बन जाते हैं। तो अगर आप पूरे महीने को देखें तो आप 4000 पाउंड आराम से कमा सकते हैं। ट्रैवल देख के कि कितना ट्रैवल एक्सपेंस पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूँ ये आप इलैबोरेट। ट्रैवल एक्सपेंस देखना, ऑफ कोर्स खाना पीना देखना, तो इतना देखे कि भाई एवरेज 100 पाउंड का बन रहा है आपका पर डे का, सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद, क्योंकि आपको लगे कि आप कुछ अर्न कर रहे हो। मैं तो देखता था 90 भी बच रहा है तो ठीक है, लेकिन जब पड़ती है तो खुद ही बंदा अपनी एडजस्टमेंट्स देखता रहता है, वो कोई इशू नहीं होता।
तो ट्रैवल में देखना होता है कि सबसे पहले कि आप अपने घर से कितने दूर आपको जॉब मिली है। अगर दूर जॉब मिली है और रात को आप 12 या 1 बजे फ्री हो रहे हो तो आपको पहले देखना है कि अभी इतना ट्रैवल करने में मुझे कैसे मसला ना हो रात को, क्योंकि ट्रेन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस चल रही होती हैं, लेकिन बसेस फिर रूट्स बहुत ज़्यादा दिखाती है, चेंज करनी है। चार जहाँ आपको एक ट्रेन में जाना होता है वहाँ बसेस चार्ज दिखा रही होती है, क्योंकि बसेस के डिफरेंट रूट्स होते हैं। कभी बसेस डिले हो जाती हैं तो रात आपको फिर उबर या कुछ करानी पड़ती है, तो वो सब कुछ सेविंग में चली जाती है। तो कोशिश करें कि सुबह 8 से रात 8 के लिए, तो सुबह 6 बजे सारी ट्रांसपोर्टेशन खुल जाती है, तो आराम से 8 o'clock तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे और घर भी आप इजीली 9 बजे तक 9:30 बजे तक आप इजीली घर पहुँच जाओगे, क्योंकि घर जाते हो तो वहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ों का सामना करना होता है। डिनर करना है, ग्रोसरी भी खुद ही बाय करनी है, तो वो सब क्या खुला टाइम हो तो आप सब चीज़ें अपनी इजीली कर लो। ग्रोसरी करनी है या कोई और काम करना है तो ये बहुत मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और सोने का भी आपको अच्छा मार्जिन मिल जाए, नींद भी तो पूरी करनी है, ख्वाब तो पूरे हो रहे हैं लेकिन नींद भी पूरी होनी चाहिए। उमर, और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे सिक्योरिटी की जॉब? सिक्योरिटी में या आप अपना कोई कार्ड मुझे दिखा रहे थे? हाँ, ये सिक्योरिटी का कार्ड होता है, इसमें 3 साल की आपकी होती है। अच्छा, ये आपका लाइसेंस है बेसिकली, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी ने SIA ने आपको ये इशू किया है, और ये आपका 2025 तक वैलिड है, क्योंकि 2022 से 2025। अच्छा, इस पे यहाँ पे कुछ आपकी वो भी लिखी हुई है, डोर सुपरवाइजर का कोर्स अलग होता है, CCTV का कोर्स अलग होता है। ओके, हाँ, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। ओके, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मिलती हैं लोग। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए उमर ये शायद बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो ये वीडियो, जो लोग समझते हैं और पूछते हैं कि हम क्या कुछ कर पाएंगे, क्या हम अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपके लिए इनफ होनी चाहिए कि अगर आप पूरे महीने में वो 2-3 दिन हटा दें जब आपकी क्लासेस हैं, आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स को सेट करें, वीकेंड्स को। हाँ है, और बहुत इजी काम है जो आप करके आप अच्छा 4000 पाउंड का मतलब है आज के रेट के हिसाब से 10-11 लाख रुपए पाकिस्तानी जो महीना आप कमा सकते हैं। अकेला बंदा अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, अकेला बंदा एक अच्छी लाइफस्टाइल है। ऑफ कोर्स वहाँ जाता है बंदा, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, ज़ारा के, नेक्स्ट, दिल ललचाता है, और उस वक्त यहाँ पे तो हमारे पास अच्छी फैमिली से भी जाते हैं, तो हमारे पास जो पैसे होते हैं वो बस शॉपिंग के लिए होते हैं। वहाँ पे सब कुछ देखना है, खाना पीना देखना है, रेंट देखना है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़रूरी चीज़, फ़ोन भले नया नहीं लो, टॉपअप तो कराना है ना, हाँ, क्रेडिट डालना है। तो ये बहुत सारे मामला हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की ना ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है जब वो बाहर जाता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप इंडिया में हैं, तो घर वाले भी आपको पैसे देंगे, जितने भी आप लाड लो खाने पीने के देंगे, तो बच्चा भूखा ना हो हमारा। हाँ, लेकिन वो तो पेरेंट्स हैं, वो करेंगे से जाके तुम 100 पाउंड का जूता खरीद के अगर आपको ख्वाब पूरे करने तो थोड़े से आपको खुद जो है ना वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में या साउथ एशिया में, तो जब तक ये एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपका घर कैसे चल रहा है, बहुत सारे मामलात का आपको पता नहीं होता। लेकिन इस एज में मुझे बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट जाता है, अपने सारे फाइनेंशियल मैटर्स को खुद देखता है, अपने घर के मामलात को देखता है, घर ढूंढता है, रेंट देता है, जॉब करता है, ग्रॉसरी करता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ आ जाती है इनके सामने, और जितने हडल्स होते हैं वो खुद ये सामने फेस करके उनके सॉल्यूशंस को निकाल रहे होते हैं। तो उमर, जब तक पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि हम इनके मज़ीद एक्सपीरियंसेस को आपके सामने रखें। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।